बाद डिसमिसेस डॉग एज मेयर स्केवेंजर्स, तो बोल रहा है यार वो तो मेयर स्केवेंजर्स क्यों डिसमिस करता है. वेयर द ऑडिसी रिवील्स द मॉडर्न सिंपथी फॉर द डॉग्स. भाई डॉग तो अपना फेथफुल हॉन्ड है, उल्टा है यहाँ पे. हाँ तो भाई उसको डॉग को स्केवेंजर के बोल छोड़ रहा है, मतलब जो जो बचा कुचा खाना है जो चूज कर करके खाता है उसको डिसमिस कर रहा है. भाई डिसमिसेस डॉग्स मतलब ये कुछ नहीं है यार तू तो, हाँ उसको तुच्छ समझ रहा है, और यहाँ पे उसको बोल रहा है फेथफुल है. डिफिकल्ट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और कैट कंसंट्रेशन लेवल फुल. लेट्स स्टार्ट रीडिंग. पहले हम क्वेश्चंस देखेंगे, 3 सवाल करने हैं इसके. विच ऑफ द फॉलोइंग के नॉट बी रीजनेबली इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज. पहला क्वेश्चन, जो लोग बाद में वीडियो सुनेंगे पहले पॉज करिए, पूरा आरसी खुद सॉल्व करिए, क्वेश्चन देखिए और किल करिए. 12वीं सेंचुरी के पहले सिलेबिक राइटिंग एग्जिस्टेड इन एंशिएंट ग्रीस. क्या भाई ग्रीस की बात कर रहे हैं. कैट लव्स ग्रीक इकोनॉमी, कैट लव्स ग्रीक हिस्ट्री, कैट लव्स ग्रीस एज वेल. फोनेशियन ट्रेडर्स फ्लरिश्ड इन द ग्रीस. ये जब भी ऐसा कोई नया वर्ड आता है मैं इधर मुंडी हिला लेता हूँ. अच्छा फोनेशियन की बात कुछ यहाँ पे की है, हाँ थोड़ी सी मुंडी आप हिला सकते हो यहाँ पे भी. ये मुंडी कहाँ हिला, ये देखो यहाँ पे फोनेशियन की बात कर रहा है. अच्छा गुड. ग्रीक, रोमन एंड मॉडर्न यूरोपियन लिटरेसी कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द फोनेशियंस. अच्छा ग्रीक रोमन, अच्छा ग्रीक भी आएंगे, रोमन भी आएंगे, सब आएंगे. इलियाद एंड ओडिसी आर प्योरली ओरल पोएटिक स्पीच सेट टू राइम. प्योरली ओरल है ये, सिर्फ ओरली बात करते हैं और राइमिंग में लगा के पोएम बना दी गई. वन ऑफ द मोस्ट नोन पोएम्स एवर इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड आर इलियाद एंड ओडिसी. बहुत सीखने मिलेगा पैसेज को, हाँ अगर कंसंट्रेशन रहेगा तो. दूसरा सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कैरेक्टराइज एज अ मेन आइडिया. मेन मुद्दा क्या है, मेन मुद्दा क्या है वो ढूंढना है. देयर कुड हैव बीन मेनी होमर्स, और भी होमर्स होते हैं. होमर मुझे पता नहीं क्या है, पोएम वोएम चल रही तो पता नहीं ऑथर है, पता नहीं क्या है. ओल्ड एंड ऑफर्ड साइटलेस वॉन्डरिंग रिसाइटर्स. साइटलेस वॉन्डरिंग रिसाइटर्स, ये हमारे भी क्या बोलते हैं, महाभारत में भी वो साइटलेस थे ना जिनको स्टोरी सुनाई गई थी, याद आ रहा है आपको. जिनको स्टोरी, कौन थे वो जिनको स्टोरी सुनाई गई थी, धृतराष्ट्र थे ना, धृतराष्ट्र. ग्रीक इकोनॉमी काफ़ी इंडियन जैसे बनाई गई है, काफ़ी इंडियन जैसे बनाई गई है. काफ़ी सिमिलैरिटीज हैं. गोइंग ऑफ टॉपिक, साड़ी वॉज इन्वेंटेड इन ग्रीस, इंडियन बोलते हैं साड़ी वॉज इन्वेंटेड इन इंडिया, नंबर 1. सेकेंडली, हमारे 3 होली ट्रिनिटी हैं, होली ट्रिनिटी बोलते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, इनके भी 3 हैं, पोसाइडन, हेडस और ज्यूस. ठीक है, इनके 3 हैं बिल्कुल श्रेय. तो काफ़ी सिमिलरिटीज हैं दोनों के अंदर. ठीक है, आगे देखते हैं. मुस्कान बिल्कुल सही. आगे, एट्रीब्यूटिंग द कॉम्पोजिशन ऑफ द इलियाद एंड ओडिसी टू होमर इज एरोनियस. सब गलत है भाई, सब गलत है. बोथ द इलियाद एंड ओडिसी वर क्रिएटेड विदाउट द रिकोर्स टू राइटिंग. रिकोर्स का मतलब क्या होता है, इसको छोड़ देना, इसको छोड़ देना, रिकोर्स टू राइटिंग. ये छोड़ के राइटिंग पे चले गए. इलियाद एंड ओडिसी आर ऑफ डिस्टिंक्ट लिटरेरी टाइप, फिजिकल स्ट्रक्चर एंड स्टाइल. अच्छा, इलियाद और ओडिसी दोनों अलग अलग हैं, टाइप भी अलग अलग है. तो मेजरली 2 पोएम्स की बात होने वाली पैसेज के अंदर. आई एम ट्राइंग टू मेक अ सेंस आउट ऑफ इट, इसलिए मैं आपको पहले क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 3, लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का. द टर्म एपिथे यूज्ड इन द पैसेज फारदेस्ट इन द मीनिंग. फारदेस्ट इन द मीनिंग क्या होता है, सब दूर का. सोब्रिके, मॉनिकर, निकनेम के जार्गन. अब पढ़ते पढ़ते आपको ढूंढना पड़ेगा कि ये वर्ड कहाँ है, एंड देन विल स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन एज वेल. ओके भाई, क्वेश्चन समझ आगे. फैक्ट बेस्ड आरसी है. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. मैं आपको 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, पूरा आरसी पढ़ेंगे. ओके, 5 मिनट का पूरा टाइम दिया जा रहा है, मैं आपके साथ यहीं जुड़ा रहूँगा. पूरा आरसी पढ़ेंगे, डिक्शनरी यूज़ करिए, जो मर्जी करिए, पर लाइन बाय लाइन पढ़िए. इट्स अ टिपिकल लिटरेचर बेस्ड ग्रीक इकोनॉमी बेस्ड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. ठीक है भाई, रिकॉर्डिंग ऑन है. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. आई बी राइट बैक इन 5 मिनट्स. यही बैठा हूँ मैं. ठीक है, लेट्स बिगिन.
Yeah, keep going, guys. Full concentration. Keep reading. Use your dictionaries if you guys want, but keep going, huh? Don't stop. Two more minutes. All right, are we good? Should we begin? शुड बिगिन. चलिए भाई, चलिए. हाँ भाई, समझ आया किसी को कि ऊपर क्या है? हाँ भैया, कोई नहीं, मैं समझाता हूँ लाइन बाय लाइन. हाँ भैया, क्वेश्चन समझ आ गया? हाँ है ना? क्वेश्चन. तोते उड़ गए? किससे तोते उड़े? जस्ट टाइप इन तोते 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 तोते. बाउंसर बाउंसर बाउंसर. ओके, गुड स्टफ. ठीक है भाई, शुरू करें आज की क्लास. लेट्स बिगिन बॉयज एंड गर्ल्स. ऊपर से क्या तोते तोते? नो नो प्रॉब्लम, मैं हूँ तुम्हारे साथ यार, मैं हूँ तुम्हारे साथ. फुल कंसंट्रेशन. जितना पढ़ा अच्छी बात है. अब मेरी बात सुनिए ध्यान से. कंसिडर्ड अमंग, फुल कंसंट्रेशन. ना फुल कंसंट्रेशन. लेट्स बिगिन. 3 सवाल हैं बस. कंसिडर्ड अमंग द ग्रेटेस्ट वर्क्स ऑफ द वेस्टर्न लिटरेचर. ध्यान से. सबसे बड़े वेस्टर्न लिटरेचर कौन से काम है? द इलियाद एंड इट्स सीक्वल ओडिसी है. एक उसका सीक्वल नॉर्मल लुइस वर्ड पान, उसके बाद वाला ओडिसी इज एट्रीब्यूट टू होमर. होमर कौन है? शायद उसका ऑथर लग रहा है मेरे को मालूम नहीं है.
शायद उसका ऑथर है, मेरे को मालूम नहीं है कौन है, हाँ अभी के लिए तो ऑथर लग रहा है। आगे देखते हैं। However, signal word, that the author of the Iliad was not the same that the compiler of the fantastic tale in Odyssey. तो जो इलियाद का ऑथर था वो ऑथर ओडिसी का अलग अलग था। यू कैन आर्ग्यू दैट ऑन सेवरल स्कोर्स, बहुत सारे डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जहाँ पे आप उसको आर्ग्यू कर सकते हो। द टू एपिक्स बिलोंग टू डिफरेंट लिटरेरी टाइप्स, दोनों अलग अलग थे यार। फुल कंसंट्रेशन 2 साल से कैट का आरसी आ रहा है, हाँ लिटरेचर का। द इलियाद इज एसेंशियली ड्रामेटिक, काफ़ी इलियाद काफ़ी ड्रामेटिक है। कॉन्फ्रंटेशन ऑफ द अपोजिंग वॉरियर्स, दो लोग आपस में डर रहे हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और एटिक ट्रेजेडी, एटिक मतलब जो भी उस टाइम पे रिलेट टू द एथेंस, ग्रीक टाइम पे जो हुआ था, है ना, एथेंस टाइम पे, वहाँ पे एटिक टाइम पे जो हुआ था। वाइल द ओडिसी इज अ कास्ट नॉवल, इज कास्ट इज अ नॉवल, ओडिसी एक नॉवल है यार फॉर एवरीडे ह्यूमन स्पीच, नॉर्मल जैसे हम ह्यूमन बात करते हैं वैसे। इन द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑल्सो द टू एपिक्स डिस्प्ले एन इक्वली प्रोनाउंस डिफरेंट। फिजिकल स्ट्रक्चर, किताबें जो हैं वो पोएम वो कैसे दिखती हैं, किताब में लिखती हैं वो कैसे, उस पर भी फर्क है। ओडिसी इज कंपोज्ड इन 6 डिस्टिंक्ट कैंटोज ऑफ 4 चैप्टर। कैंटोज क्या होते हैं? पोएम्स को डिफरेंट पार्ट्स को हम बोलते हैं कैंटोज, ठीक है, एक पोएम के अलग अलग पार्ट्स को हम बोलते हैं कैंटोज। इन ईच वेयर द इलियाद मूव्स अनब्रोकनली फॉरवर्ड विद वन इररिलेवेंट एपिसोड। इलियाद में एक ही इररिलेवेंट एपिसोड है, उसको बोल रहा है बोलने के लिए इररिलेवेंट, तो उसके अंदर इस टाइटली वोवन प्लॉट है। टाइटली वोवन प्लॉट का मतलब क्या है बच्चों? टाइटली वोवन है, आपस में काफ़ी जुड़ा हुआ है, ठीक है। आगे दोनों का स्टाइल डिफरेंट है, दोनों किताबें दिखती भी आगे हैं। आगे रीडर्स who examine the psychological nuances, psychological मतलब दिमागी, see the two works for different human responses and behavior। दोनों में ह्यूमन रिस्पॉन्सेज और बिहेवियर के एटीट्यूड का भी फर्क है, जो साइकोलॉजिकल तरीके, फिजिकल भी हो गया, साइकोलॉजिकल, दोनों तरह से फर्क है। फॉर एग्जाम्पल, इलियाद वॉइसेज एडमिरेशन ऑफ ब्यूटी एंड स्पीड ऑफ हॉर्सेज। इलियाद के अंदर सुंदरता की बात करी है, हॉर्सेज की बात करी है। ओडिसी शोज नो इंटरेस्ट इन दैट एनिमल, ओडिसी बोलता बट अपने को एनिमल नहीं चाहिए, कोई भी एनिमल की बात नहीं कर रहा। इलियाद डिसमिसेस डॉग एज मेयर स्कैवेंजर्स, तो बोल रहा है यार वो तो मेयर स्कैवेंजर्स क्यों डिसमिस करता है। वेयर द ओडिसी रिवील्स द मॉडर्न सिंपैथी फॉर द डॉग्स, भाई डॉग तो अपना फेथफुल हॉन्ड है, उल्टा है यहाँ पे, हाँ तो भाई उसको डॉग को स्कैवेंजर के बोल छोड़ रहा है, मतलब जो बचा कुचा खाना है, जो चूज कर करके खाता है, उसको डिसमिस कर रहा है भाई। डिसमिसेस डॉग्स मतलब ये कुछ नहीं है यार, तू तो हाँ उसको तुच्छ समझ रहा है, पर यहाँ पे उसको बोल रहा है फेथफुल है। आगे, बट द मोस्ट कोजेंट argument for separating the 2 points, cogent, normal use word पार में दी मेरा करवाया हुआ word, cogent, to the point, convincing। the most cogent argument separating the 2 points by assigning the different authors is archaeological creation of implied chronology। यार chronology में भी दोनों अलग है, दोनों different authors को बनाया जा रहा है, हाँ ऊपर उसने बोला होमर ही है, फिर बोल रहा है दोनों तो different है यहाँ पे, फिर बोल रहा है यार implied chronology देखते हैं। in the Iliad the Phoenicians are praised as skilled craftsmen। फोनिशियंस कौन है बच्चों? फोनिशियंस एक और तरह के लोग हैं जो कि हमारी जिससे हमारी ग्रीक लैंग्वेज भी है, ग्रीक और रोमन अल्फ़ाबेट्स की जो लैंग्वेज है फोनिशियंस ने निकाली है। फोनेटिक्स सुनना है आपने, फोनेटिक्स वर्ड वो यहीं से आया। फोनिशियंस आर प्रेज ए स्किल्ड क्राफ्टमैन, ये बंदे स्टड हैं, स्किल्ड क्राफ्ट्समैन है। वर्किंग इन मेटल्स, वीवर ऑफ द एलेबोरेट मच प्राइज गारमेंट, तो एक गारमेंट भी बनाते थे और मेटल के क्राफ्टमैन थे। द शील्ड विच द मेटल गॉड्स हेफिस्टोस, हेफिस्टोस कौन है? हेफिस्टोस इज द ग्रीक गॉड ऑफ मेटल वर्किंग। ग्रीक हमारे जैसे हैं, जैसे हमारे बहुत सारे देवता हैं, इंद्र देव भगवान, ये भगवान वो भगवान, हर चीज़ का भगवान है, ग्रीक के अंदर भी मेटल वर्किंग का भी भगवान है। आगे देखते हैं, जैसे हमारे भी है ना मेटल के भगवान कौन है? वो विश्वकर्मा डे हम बनाते हैं ना, विश्वकर्मा डे बनाते हैं। आगे वो भगवान तो नहीं है बट स्टिल उनकी पूजा की जाती है। आगे, फॉर्जेस फॉर द एक्लीज इन द इलियाद सीम्स इंस्पायर्ड बाय द मेटल ब्लोज। क्या बोल रहे हैं यार, एक्लीज कहाँ आ गया? अभी इलियाद के अंदर एक्लीज एक बहुत बड़ा पात्र हुआ करता था। होमवर्क लिख लो, आप लोगों को एक मूवी देखनी है घर जाके, उसका नाम है द ट्रॉय। उसको एक मूवी देखनी है आपको, उसका नाम है ट्रॉय। ट्रॉय किसी ने देखी है अभी तक? ट्रॉय अगर आपने फिल्म नहीं देखी तो ज़िंदगी में कुछ किया नहीं आप लोगों ने, हाँ ये फिल्म पक्का देखनी है। जिन्होंने नहीं देखी हुई, ये कैट के पहले मैं फिल्में देखना आपको एडवाइस तो नहीं करता, बट प्लीज़ ये वाली ज़्यादा आपको मूवी देखनी है। ये ट्रॉय है, ये साहब है हमारे ट्रॉय के, और इसका नाम है एक्लीज हील। अब ब्रैड पिट, बहुत अमेजिंग मूवी, 2004 की वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी। और ये साहब हमारे ऑरलैंडो ब्लूम भी है इसके अंदर, और इनका नाम है हमारा हेक्टर, और एरिक बामा भी है इसके अंदर। हाँ ये बहुत ही स्टड मूवी है, एंड यू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, यू लर्न अ लॉट ऑफ ट्रोजन, बिल्कुल ट्रोजन प्रिंस, ट्रोजन हॉर्स के बारे में आपने बात सुनी होगी। ट्रोजन हॉर्स, मैं ज़्यादा स्टोरी नहीं बताऊंगा, पर हॉर्स के अंदर छुप के जाते हैं, वो सब इस मूवी के अंदर है। तो दिस वॉज द पार्ट ऑफ नथिंग बट इलियाद। एक्लीज हील बड़ी फेमस है, एक्लीज हील बड़ी फेमस है, सुना होगा आप लोगों ने। तो एक्लीज को मारा गया था उसके हील पे अटैक करके। वापस आइए, एक्लीज इन इलियाद सीम इंस्पायर्ड बाय द मेटल ब्लोज विद इनलाइट फिगर
तो भाई ये उसकी जो फिगर से उसका ब्लो होता है, उसका वो हाथ में जो वो था ना, नॉट भाला जिसे वो सिक्योर करते हैं, व्हाट इज दैट, क्या बोलते हैं उसको, जो हाथ से सेव करता है, हाथ से शील्ड, उसकी शील्ड बड़ी स्टड थी। क्यों? उसके गॉड वगैरह उस टाइम पे ये सब फेमस थे। एंड इंट्रोड्यूस देम टू ग्रीक एंड एट्रुस्कैन कॉमर्स। तो ये चीज़ें, ये सब फोनिशियन लेके आए थे कब? 18th सेंचुरी के अंदर। इन कॉन्ट्रास्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, in contrast, the Odyssey Greek sentiment towards the Phoenicians undergone a drastic change. यार ये Phoenicians का जो sentiment है ना, वो change हो गया। Although they are still regarded as clever craftsmen, stud तो माना जाता है। In the place of Iliad, very important line. In place of Iliad's laudatory polyradical bracket manifold skills, इलियाद के अंदर तारीफें करता है लोगों की स्किल्स के बारे में। पॉली रेडिकल, पॉली वर्ड हमने सीखा हुआ है ना भाई। आगे द एपिथेट का मतलब क्या होता है, हम आगे क्वेश्चन है इसलिए आपको बताऊंगा नहीं। एपिथेट इज पैरोडिड, पैरोडिड का मतलब मस्ती मजाक उड़ाना उसका। इनटू पॉलीपॉइडल, पॉलीपॉइडल मतलब अरे नहीं भाई, यहाँ पे काफ़ी स्किल्स की बात करते हैं, बंदे बड़े स्टड है, यहाँ बोल रहे नहीं भाई सारे ट्रिक्स्टर थे उस जमाने में, तो बोल रहे हैं चेंज हुआ है ओवर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, आगे रिफ्लेक्टिंग द कॉम्पिटेटिव पेनिट्रेशन टू द ग्रीक कॉमर्स बाय ट्रेडर्स फ्रॉम फोनिशियन चेंज। तो यार फोनिशियन जो ट्रेडर्स आने शुरू हो गए थे तो पेनिट्रेशन वापस भी जा रहे थे, ग्रीक इकोनॉमी बन चुकी थी तो वहाँ पे जाके अंदर जा रहे थे, तो वही रिफ्लेक्टिंग दिखाता है काफ़ी कॉम्पिटेटिव था इसलिए उन लोगों ने ऐसा थोड़ा सा कॉम्पिटेटिव नेचर दिखाया। क्विक 5 सेकंड चेक, आर यू गाइस विद मी? समझ आ रहा है? ऊपर से तो नहीं जा रहा है? कंसंट्रेशन लेवल फुल है कि नहीं? बड़ी मेहनत करो मैं तुम्हारे लिए। हाँ भाई एवरीवन, ठीक है, हिस्ट्री का आरसी कर रहे हैं, कवनीत, वेरी गुड। आगे one thing however is certain, both the epics were created without the recourse to living, without recourse to writing। without recourse to writing का मतलब क्या है बच्चों? रिस्कोर्स का मतलब होता है ये छोड़ के कुछ और, रिस्कोर्स का मतलब होता है ये छोड़ के कुछ और, ये छोड़ के कुछ और। बिटवीन द डिक्लाइन ऑफ द मिसलेनियन एंड एमर्जेंस ऑफ क्लासिकल ग्रीक सिविलाइजेशन। तो यार बिटवीन द, जब मिसलेनियन मरने शुरू हो गए और इमर्जेंस होनी शुरू होगी, विच इज टू से फ्रॉम द लेट 12th सेंचुरी इन टू द मिड 8th सेंचुरी BC, यहाँ पे बात कर रहे हैं। आगे द इनहेबिटेंट्स ऑफ द ग्रीक लैंड हैड लॉस्ट ऑल द नॉलेज। ग्रीक सब नॉलेज, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, छोड़ चुके थे। किसका? जो उनको मिसलेनियन फोरबियर्स ने दिए। फोरबियर मतलब सबसे पहले जो उनको दिया था, दे हैड लॉस्ट एवरीथिंग, इंपॉर्टेंट लाइन याद रखिएगा। एंड हैड नॉट एक्वायर्ड फ्रॉम द ईस्टर्न मोस्ट शोर ऑफ द मेडिटेरियन फैमिलिटी विद द फिनोशियन अल्फाबेट राइटिंग। तो यार वो बोल रहा है कि अभी तक उनको पास उस समय में मेडिटेरियन लोगों से, अगर आपने मेडिटेरियन सी देखा हो, मैं पोर्चुगल में था द लास्ट ईयर, द ईस्टर्न मोस्ट साइड ऑफ यूरोप, द फार्दर मोस्ट साइड ऑफ यूरोप, उसके नीचे मेडिटेरियन सी है, तो अभी तक उन लोगों ने सीखा नहीं था। फ्रॉम विच द क्लासिकल ग्रीक लिटरेसी एंड इन टर्न एट्रुस्कैन, रोमन एक्सेट्रा डिराइव। तो ये सब बाद में आया था, अभी हुआ नहीं था उनके पास। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन्स। द सेम कंक्लूजन ऑफ इलिटरेट कॉम्पोजिशन, ओ तेरी तो ले रहा है अभी इसकी इलियाद की। यार ये कंक्लूजन बोल सकते हैं हम इलिटरेट कॉम्पोजिशन की। दे मे रीच फ्रॉम क्रिटिकल इंस्पेक्शन ऑफ द पोएम देमसेल्फ। तुम पोएम देखो, तुम्हें पता चल जाएगा कितना इलिटरेट काम किया है। अब देखो, अमंग द मेनी रेसेस इन मेनी डिफरेंट पीरियड दैट एग्जिस्टेड एंड स्टिल एग्जिस्ट स्पोरेडिकली। काफ़ी रेसेस में, काफ़ी पीरियड्स के अंदर, स्पोरेडिकली का मतलब बीच में, जैसे बारिश हो रही बॉम्बे के अंदर, स्पोरेडिक मतलब कंटिन्यूस नहीं हो रही, धीरे धीरे हो रही है। फॉर्म अ प्योरली ओरल एंड अनरिटन पोएटिक स्पीच। भाई प्योरली ओरल काम है, बोल बोल के लिख दिया उन लोगों ने, और अनरिटन पोएटिक, डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम द नॉर्मल एंड प्रिंटेड लिटरेचर प्रिंटेड वगैरह से पता चलता है। बाय स्पेशल ट्रेट्स दैट इज रिकग्नाइजेबल एंड स्पेशल, मतलब पता है किसी ने बस बोला और बंदा लिखना शुरू हो गया, हाँ वो लैंग्वेज आ रही है। वेरी इंपॉर्टेंट, टू दिस क्लास द होमरिक एपिक्स कन्फर्म। तो होमरिक एपिक्स कौन से हैं? दो। पहला बेसिक क्वेश्चन ऑफ दिस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, दो होमरिक एपिक्स कौन से हैं? एक हमारा इलियाद एंड ओडिसी। वेरी गुड, इतना समझ आ गया आप लोगों को। कन्फर्म मतलब इसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं, वो इलिटरेट वाले काम को ओरली बोल रहा है। Hence, it's 10 o'clock. It would seem inevitable in French that they must have been created either or before the end of the century. ये यार पहले बना गई थी 8th सेंचुरी के पहले। So shortly after the date, the use of the alphabet writing has not been developed. इसके पहले तो भाई डेवलप ही नहीं हुआ था sufficiently to record lengthy composition. इतना वो बना नहीं था कि भाई बट lengthy composition अपन लिख पाए। It is this illiterate environment that explains the absence of contemporary historical record. तो भाई जो contemporary बातें उसके अंदर थी नहीं, contemporary historical record के अंदर वो सब चीज़ है इन दो great epics. Last paragraph, very important boys and girls, last paragraph. It is possible that the Homer's name was applied to distinct individual differing in the temperament and artistic. भैया जी बोल रहा है ऐसा था कि होमर का नाम दो अलग अलग इंडिविजुअल के लिए यूज़ कर दिया गया था, दो अलग अलग। क्यों? उन दोनों का टेम्परमेंट अलग था, आर्टिस्टिक अकम्पलिशमेंट अलग थी, जो बुक करके हमें बुक पढ़ के पता चलती है।
बॉर्न परहैप्स एज मच सेंचुरी अपार्ट, दोनों में सेंचुरी अपार्ट था यार, तो एक पहले लिखी गई थी इलियाद, फिर उसके बाद सेंचुरी बाद, तो सेम बंदा तो हो नहीं सकता, 100 साल काफ़ी कम लोग जीते थे उस टाइम पे। आगे, बट प्रैक्टिसिंग द सेम ट्रेडिशनल क्राफ्ट ऑफ ओरल कॉम्पोजिशन, पर बात यही थी ओरली करते थे, जो करना है ओरली काम करते थे। ऑल दो इच बिकेम्स नोन एज होमर, दोनों का नाम होमर ही हो गया, ऐसे नहीं होमर 1 होमर 2। आगे, इट मे बी एज वन ऑफ द एशियंट सोर्स asserts that Homer's was a dialectical word for a blind man। ओ भाई रुक जा, होमर वॉज क्या था, होमर एक ब्लाइंड मैन का बात था जो कि डायलेक्टिकल, उस जमाने का जो कॉमन यूज करते थे, विच यूज टू बी यूज जेनरिकली फॉर एन ओल्ड एंड ऑफन अ साइटलेस वॉन्डरिंग रिसाइटर ऑफ द हीरोइक लेजेंड। एक नॉर्मल बंदा जो अंधा था वो उस जमाने में घूमता रहता, उसका नाम उन्होंने होमर डाल दिया। आगे, इन द ट्रेडिशनल मीटर ऑफ द अनराइम्ड डेक्लाइटिक, डेक्लाइटिक मतलब एक अनराइम्ड लिखा पड़ी चीज़, एक ट्रेडिशनल मीटर था उसके पास जो कि एक अनराइम्ड था। आगे, हेक्सामीटर्स, इनका हेक्सामीटर्स भी बोलते हैं इनको, जितने भी दोनों इलियाद और ओडिसी का पार्ट है हेक्सामीटर। 10 लास्ट लाइन वेरी इंपॉर्टेंट, 10 देयर कुड बी मेनी मोर होमर्स, अबे रुक जा यार, और भी होमर हो सकते हैं। द टू एपिक्स एक्सक्राइब टू द होमर हाउएवर हैज बीन हाईली प्राइज्ड इन द मॉडर्न एशियन, भाई बड़े पार्टी ऑन उनकी, फॉर द मार्वलस विविडेशन ऑफ एक्सप्रेशन, द कीननेस ऑफ द पर्सन, हर बंदे को पर्सनली कैरेक्टर बनाया गया, देयर अनफ्लैगिंग इंटरेस्ट, अनमूविंग इंटरेस्ट, फिक्स्ड इंटरेस्ट, करना ही करना है अपने को, वेदर इन नरेशन ऑफ एक्शन और एनिमेटिक ड्रामेटिक डायलॉग, जो एनिमेटिक बात है हम कर देंगे, हम मार देंगे, हम तोड़ देंगे, उसके अंदर जैसा भी है वो चीज़ों का डिफ्रेंसिएशन बता रहा है। क्विक 5 सेकंड चेक, आर यू गाइस विद मी? क्विक 5 सेकंड चेक, समझ आया कि नहीं बॉयज एंड गर्ल्स, समझ आया कि नहीं? यस और नो? हिंदी में पढ़ा है मैंने, हिंदी में पढ़ा है, चलिए बहुत बढ़िया। लेट्स लुक एट द क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग के नॉट बी रीजनेबली इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज। अच्छा भाई, जिसको तो पैसेज समझ आया उसने मार्क कर लेना आराम से, क्योंकि मैंने हिंदी में समझाया। वेरी गुड, लेट्स क्विक इट। ओके रुद्रा, वेरी गुड। बिफोर द 12th century BC द यूज ऑफ सिलेबिक राइटिंग एग्जिस्टेड इन द एशियन ग्रीस। हाँ भैया, सिलेबिक एंशियंट ग्रीस के पहले आ चुका था, क्योंकि देखो ग्रीक हैड लॉस्ट ऑल द नॉलेज फॉर द फोर बियरिंग एक्सेट्रा एंड नॉट येट एक्वायर्ड। तो 18th century तो 12वीं सेंचुरी की बात कर रहे हैं, तो ग्रीक के बाद होगा तभी तो लॉस होगा, दे हैड लॉस्ट इट, दे हैड इट बट दे लॉस्ट इट, राइट? तो उसके पहले होगा ना तभी तेरे पास होगा, तो ए इज आउट, ध्यान से, ए इज आउट, फुल कंसिडरेशन। नेक्स्ट वन, फोनिशियन ट्रेडर फ्लोरिश इन द ग्रीस इन द टाइम ऑफ होमरिक एपिक्स। हाँ भैया, पूरा पैराग्राफ बना दिया उसने फोनिशिकल ट्रेडर्स के ऊपर, पूरा पैराग्राफ बना दिया, यहाँ से लेके फोनिशियन, ये एग्जिस्ट करते थे ना ट्रेडर्स, आपस में उनका कंपटीशन था, है ना भाई, है ना भाई? तो उसके पहले इन द ग्रीस एट द टाइम लिखा हुआ है ये तो, है ना, फ्लोरिश एट द टाइम ऑफ होमरिक लिखा हुआ है, क्योंकि किताब के अंदर उसके बारे में बात की हुई है ना, पूरा पैराग्राफ लगा दिया उसने, सेंटिमेंट बता रहा है वो तो। आगे देखते हैं, ये भी लिखा हुआ है। ग्रीक रोमन मॉडर्न यू कैन बी ट्रेस बैक टू द फोनिशियंस। हाँ भैया, ग्रीक रोमन और यूरोपियन, ग्रीक लिटरेसी इन टर्म्स एट्रूस्कैन, रोमन एंड मॉडर्न यूरोपियन लिटरेसी डिराइव्ड, लिखा हुआ भैया। ये कहाँ से डिराइव्ड है? फोनिशिकन से डिराइव्ड है। हाँ भाई, येस और नो, येस और नो यहाँ लिखा हुआ है, दोनों डिराइव्ड है, सिंपल। सी भी लिखा हुआ है, नमन एवरीवन, ऑल गुड, ये लिखा हुआ है, येस और नो, येस और नो, येस, बहुत बढ़िया। लास्ट, इलियाद एंड ओडिसी प्योरली ओरल पोएटिक, सेट टू राइम। डी डोंकी इज द रॉन्ग आंसर बॉयज एंड गर्ल्स, सेट टू राइम। क्या दोनों राइमिंग थे, हाँ या ना? दोनों अनराइमिंग थे, दोनों राइम नहीं जुड़ता था, बस बोलते थे, बैठ के किताब लिख दी किसी ने। आंसर इज डी डोंकी, ऑल गुड, समझ आ गया, हाँ या ना? दे वर नॉट सेट टू राइम, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ या ना, ऑल गुड। आगे बढ़े। द मोस्ट डिफिकल्ट आरसी एवर हैव डन इन माई हिस्ट्री ऑफ कैट किंग इज दिस, और मेरा काम है आपको अच्छे समझाना, अब और मजा आएगा। What is the main idea of the passage? What is the main idea of the passage? Which of the following can be characterized by the main idea? There could have been, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, there could have been more Homers, there could have been more Homers, old often sightless wandering reciters of heroic legend। भाई आधा तो ठीक है, आधा तो ठीक है, यहाँ लिखा तो हुआ है एटलीस्ट, यहाँ पे और भी होमर हो सकते थे, है ना भाई? ऑल दो ईच ऑफ नेन, है ना, उसने बोला है भाई, और भी होमर हो सकते थे भाई, बहुत सारे हो सकते थे, साइटलेस वॉन्डर थे, पर क्या ये मुद्दा है कि नहीं वो हमें पता नहीं है। ध्यान से, इट्स ट्रू एज पर द पैसेज होमर थे और, बट इट्स नॉट द मेन मुद्दा। बी बॉम्बे, एट्रीब्यूटिंग द कॉम्पोजिशन ऑफ इलियाद एंड ओडिसी टू हॉरर इज एरोनस। क्या बी बॉम्बे ए से बेटर है? ध्यान से देखिए, ये दोनों एरोनस है। ऊपर देखिए, वो बोल रहा है यार ओडिसी एक्सेट्रा इज एट्रीब्यूटेड टू होमर, और यहाँ पे बोल रहा है यार दोनों बिकेम होमर, पर ये गलती है, ये गड़बड़ है, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, दिस इज एन एरर। होमर बहुत सारे हो सकते थे, सेंचुरी अलग है,
सो मेन मुद्दा इज वो पूरे पैसेज के अंदर ये समझाना चाह रहा है कि भैया ये होमर नहीं थे, होमर एक इंसान नहीं था, बहुत दो तीन ज़्यादा लोग भी थे। एरोनस की बात कर रहा है, एरर को प्रूव करने की कोशिश कर रहा है। बी बॉम्बे लुक्स राइट। आगे देखो डी, बोथ इलियाद एंड ओडिसी वर क्रिएटेड विदाउट रिकोर्स टू राइटिंग। हाँ भैया, सी तो गलत है, विदाउट रिकोर्स क्या है मेन मुद्दा है। हाँ उसने लिखा था रिकोर्स है, उसने बोला था रिकोर्स है यार, ये तो उसने बोला था, कहाँ बोला था उसने रिकोर्स है, अभी देखते हैं कहाँ था। हाँ, बोथ एपिक्स वर क्रिएटेड विदाउट रिकोर्स, मतलब राइटिंग छोड़ के बोल के किया था। ट्रू एज पर द पैसेज बट नॉट राइट, ट्रू एज पर द पैसेज बट नॉट करेक्ट आंसर। डी डोंकी देखो, लास्ट एक क्वेश्चन और है बस। द इलियाद एंड द ओडिसी आर ऑफ डिस्टिंक्ट लिटरेरी टाइप्स, फिजिकल नेचर एंड स्टाइल। हाँ भैया, डिस्टिंक्ट तो है। डी डोंगे इज राइट एज द पैसेज, डी डोंकी इज राइट एज द पैसेज। व्हाट्स द परफेक्ट आंसर? What's the perfect answer? Answer is B Bombay, boys and girls. Attributing the composition of Iliad is Homer to Irenaeus. A भी अच्छा लग रहा था, but B Bombay is the best answer. Correct answer is B Bombay. दोनों अलग अलग है। जनरल टू स्पेसिफिक वाला रूल मैंने आज ही आपको करवाया, हमेशा स्पेसिफिक आंसर पे ही जाना है। डी भी अच्छा लग रहा है, बिल्कुल डी भी ठीक है, ये भी ठीक, ये तो गलत है, सी तो है ही गलत। ए बी और सी ध्यान से देखिए, ए बी और सी वर द राइट पैसेज, और डी के अंदर होमर्स कहाँ है भाई? बिल्कुल सही बात सृजन, वेरी गुड। डी में होमर्स कहाँ है भाई? हमारा मेन मुद्दा होमर भी तो थे यार, होमर तो मेन मुद्दा था स्टार्टिंग और एंडिंग में। अब समझ आ गया? तो आंसर इज बी फॉर बॉम्बे। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, कम ऑन, गिव इट टू मी। जिसकी वोकैबुलरी अच्छी है वो बंदा आराम से कर पाएगा, जिसकी वोकैबुलरी अच्छी थी वो बंदा आराम से इसको कर पाएगा। हाँ भैया, जिसकी वोकैबुलरी अच्छी नहीं है, टाइम नहीं लगाओगे उड़ जाओगे। हाँ, एपिथे, ये रहा वर्ड तुम्हारा एपिथे। तो हो क्या रहा है देखो ध्यान से। The term epithet used in the passage farthest in meaning. Okay, farthest. जिसने farthest नहीं पढ़ा, चांटा लिखो, चांटा लिखो, यहाँ पे farthest लिखा हुआ है। farthest का मतलब क्या है? synonym के antonym? farthest का मतलब is synonym नहीं, antonym. Let's begin. Although they are still regarded as clever craftsmen in the place of Iliad, laudatory, polyradical. Polyradical explain कर रहा है bracket में. The epithet क्या है? Polyradical. Manifolds का दूसरा नाम इज पॉलीरेडिकल। इस पैरोडी बजा रहे उसकी बजा रहे अपन इनटू पॉलीपॉइडल, ये भी क्या है? एपिथे है। सॉब्रिके, सॉब्री का मतलब होता है निकनेम, सॉब्री का मतलब होता है निकनेम, एक छोटा नाम, ठीक है। नेक्स्ट वन, मॉनिकर, मॉनिकर का मतलब होता है निकनेम, छोटा नाम। नेक्स्ट वन, निकनेम, निकनेम ही होता है। सॉब्रिके, मॉनिकर, निकनेम, ऑल मीन्स द सेम थिंग, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द आंसर विच इज रॉन्ग इज जार्गन। जार्गन मतलब होता है एक स्पेसिफिक लोकेशन या टेक्निकलिटी या एक लैंग्वेज का जार्गन। जार्गन कुड ऑल्सो बी द लाइक अ स्टाइल विच इज परटेनिंग टू वन पर्टिकुलर थिंग। लाइक हम कैट किंग वाले बार बार बोलते हैं ना, डैशबोर्ड कर लो, डैशबोर्ड। लोगों को समझ नहीं आ रहा डैशबोर्ड क्या है, जिसको नहीं पता है। या मैं अपना यूट्यूब लाइव स्टार्ट, हाई एवरीवन, वेलकम ऑन बोर्ड। लोग बोलेंगे भाई क्या है भाई, इसको हम बोलते हैं जार्गन। और बॉयज एंड गर्ल्स, थैंक यू सो मच जॉइनिंग इन, होप यू गाइस एंजॉयड टुडेस क्लास। मजा आएगी नहीं तुम लोगों को भाई। वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट रीडिंग कॉम्पिटिशन ऑफ कैट, अमेजिंग सेशन। ये लिटरेचर का आरसी कर दिया अपन ने, तो फाड़ो इसको और लगे रहो और तुम्हारा बेड़ा पार हो गया। मज़ा आ गया सर, बहुत बढ़िया। एक करेक्ट हुआ, 2 करेक्ट, जितना भी हुआ। आज के बाद मेरी जान आप वर्बल में लिटरेचर बेस्ड कोर्स आरसी फाड़ के आओगे, डरोगे नहीं फॉर श्योर। ऐसा हो सकता है कि लिटरेचर बेस्ड रीडिंग कॉम्पिटिशन हो और आपका छोड़ने का दिल करे, आई एम बैंगलोर पेपर सेटर है, कुछ भी हो सकता है, तो छोड़ना मत, करके आएंगे। ठीक है भाई, डन है। थैंक यू सर, गॉड ब्लेस यू। 99%। ओके, तोते उड़ गए। समझ आया कि नहीं भाई? समझ आया? चलो भाई, डन है। गॉड ब्लेस यू गाइस, थैंक यू सो मच किलिंग इट। एंड मंडे इवनिंग गो फॉर द किल एंड पढ़ाई करते जाइए। डैशबोर्ड पे सब कुछ पढ़ा हुआ है एंड मेहनत करेगा। ठीक है, गुड नाइट। थैंक यू। यूट्यूब लाइव कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच, गुड नाइट गाइस, टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।